My dear students, I am Rakesh Ranjan in front of you all. Today I will teach you the next basic facts related to the chapter electricity. Dear students, कई वीडियो के द्वारा मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड कंसेक्यूटिवली मतलब क्रमागत रूप से आपको टर्म वाइज आपको वीडियो के द्वारा एक्सप्लेनेशन अच्छी प्रकार से उसके सभी पदों का जो सभी बेसिक फैक्ट्स का जो एक्सप्लेनेशन है, सभी बेसिक फैक्ट्स को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश की है। अब आज जो आपको पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो चार्ज के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज पे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ज जो है पहले बता दे रहा हूँ, फिर आपको लिखता हूँ। टाइप्स ऑफ चार्ज, डियर स्टूडेंट्स, कन्वेंशन के तौर पर मान लिया गया, यानी डियर स्टूडेंट्स दो तरह के चार्ज माने गए हैं कन्वेंशन के तौर पे। ऐसे दो तरह के चार्ज माने गए हैं कन्वेंशन के तौर पे, पॉजिटिव एंड निगेटिव कन्वेंशन के तौर पे मान लिया गया। यानी डियर स्टूडेंट्स दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एवं निगेटिव। कन्वेंशन के तौर पे पॉजिटिव एंड निगेटिव जो है इसके रूप में मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज। प्लीज आई रिपीट अगेन, डियर स्टूडेंट्स दो तरह के चार्ज माने गए हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये दो तरह के चार्ज माने गए। अब पॉजिटिव एंड निगेटिव जो है वो कन्वेंशन के तौर पे यह मान लिया गया कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन पे जो है, निगेटिव पे इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है और प्रोटॉन पे जो है इक्वल पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी निगेटिव पे इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है और प्रोटॉन पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो टाइप्स ऑफ चार्ज आपको पढ़ना है आज। तो देखिए आप टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है। टाइप्स ऑफ चार्ज, डियर स्टूडेंट्स दो तरह के चार्ज माने गए हैं, पॉजिटिव एवं नेगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज कन्वेंशन के तौर पे यह माना गया, पॉजिटिव एवं निगेटिव चार्ज कन्वेंशन के तौर पे यह माना गया कि निगेटिव पे इलेक्ट्रॉन चार्ज, निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, निगेटिव पे जो है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं और पॉजिटिव पे उतना ही इक्वल पॉजिटिव और प्रोटॉन पे ये इलेक्ट्रॉन पे प्लीज लिसन टू मी, आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट्स दो तरह के चार्ज माने गए हैं, पॉजिटिव एवं निगेटिव। पॉजिटिव एवं निगेटिव चार्ज कन्वेंशन के तौर पे यह लिया गया कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज। यानी एग्जांपल के रूप में आपको मैं बता रहा हूँ, द चार्ज ऑन प्रोटॉन, द चार्ज on proton is positive and the charge on electron is negative. ओके, मतलब जो कन्वेंशन के तौर पे जो माना गया है, जैसे चार्ज दो प्रकार के होते हैं, तो कन्वेंशन के तौर पे यह माना गया है कि मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये मैंने आपको बताया कि द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज नेगेटिव एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता क्या है? चार्ज ऑन प्रोटॉन पे मैंने प्रोटॉन पे कितने चार्ज होते हैं नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं। तो देखिए चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है
प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इधर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, यानी डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, मैंने अभी आपको अच्छी तरह समझाया कि द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बट पॉजिटिव, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बट नेगेटिव। ओके, बट क्या होता है? वो होता है निगेटिव, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है। जनरली आप पढ़ते होंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, बट है क्या, उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। उसको समझिए, सीधे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत अच्छा बनना है तो उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा। तो इसलिए मैंने बताया कि चार्ज तो बस सिंपल 2 लाइन में हो जाती, बात समाप्त हो जाती है टाइप्स ऑफ चार्ज की, फिर इतनी समझाने की जरूरत क्या थी। तो इसको समझिए कि देयर आर चार्ज जो है वो 2 प्रकार के माने गए हैं, पॉजिटिव एवं नेगेटिव। अब पॉजिटिव एवं नेगेटिव चार्ज जो है कन्वेंशन के तौर पे जो है वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे उतना ही इक्वल पॉजिटिव चार्ज दिया गया। इसीलिए द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन बराबर प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आपको मैंने बताया था पिछले दिनों कि नेट चार्ज क्या कहा था, उसी से रिलेटेड एक चीज़ है नेट चार्ज। नेट चार्ज कहने का मतलब है कि एक एटम्स में, मैंने आपको चर्चा की थी कि एक एटम में जो प्रोटॉन की संख्या है और इलेक्ट्रॉन की संख्या, उससे आप निष्कर्ष निकालते हैं ना कि आखिर नेट चार्ज क्या हुआ। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों बराबर है तो नेट चार्ज तो कुछ हुआ नहीं। तो वही है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 and charge on electron बराबर minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कूलम के बारे में आप जानते हैं। अब है डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब है आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है वो समझिए। बेसिक प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है वो मैं आपको बताता हूं कि लाइक चार्ज मतलब एक ही समान चार्ज, और अनलाइक चार्ज मतलब विभिन्न प्रकार के आवेश, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव या यस। और लाइक चार्ज का मतलब हुआ कि दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में नेगेटिव चार्ज, माने नेगेटिव चार्ज माने समान चार्ज, समान आवेश लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज डिफरेंट चार्ज। तो पहला जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होता है वो है लाइक चार्ज repel each other, like charge repel each other, and unlike charge attract each other, like charge repel each other and unlike charge attract each other। ये कैसे समय आपको बता रहा हूँ, जरा देखेंगे। यानी कहने का ये सेंस है कि जब लाइक चार्जेज होंगे तो वस्तु में लाइक चार्जेज होंगे तो धक्का देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और अनलाइक चार्ज होंगे यानी पॉजिटिव निगेटिव होगा या निगेटिव पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। आप जानते हैं, ये भी मैंने बताया कि कौन किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी अगर वह अट्रैक्ट करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैटर उसमें बेसिकली ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और साइज पे। तो पिछले दिनों मैंने बताया है, वो सब पूरी तरह से कंसेप्ट आपको क्लियर है कि कौन किसको
अट्रैक्ट करेगा और किस सूरत में अट्रैक्ट करेगा और किस कारण अट्रैक्ट करेगा, सारी बातें मैंने बताया आपको विथ डायग्राम एंड इवोल्यूशंस करके अच्छी तरीके से। तो वो आप पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत नहीं बोलना है, सीधे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका उदाहरण देखिए, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट एंड नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। अभी आप देख लो, यानी लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, वो उसको दूर भगा देंगे। लाइक चार्जेस जब होगा, रिपेल का सिचुएशन होगा तो दूर भगा देंगे। और नेगेटिव नेगेटिव है दोनों, इसमें भी लाइक है तो रिपेल हो गया, ये भी दूर चले भेज देंगे, ये रिपेल। और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, क्योंकि ये अनलाइक चार्ज है, डिफरेंट चार्ज है, और नेगेटिव पॉजिटिव ये भी अट्रैक्ट। ठीक है, अब ये अच्छी तरह से कैसे धक्का देते हैं, कौन किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, मैंने अभी तुरंत बताया कि किस तरह से सब कुछ होता है, ये सारी बातें मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है ना, वो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ये है, ये आप देख चुके हैं, पहला बेसिक प्रॉपर्टीज हुआ। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्लीज इसको नोट कर लें, नहीं सॉरी दूसरा है आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ध्यान से देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखेंगे, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है मैं आपको बताता हूं। कंजर्वेशन का मतलब आप समझते हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का सेंस हुआ कि चार्ज जो है इसका रूल क्या है, ये क्या करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can be transferred one body to another। यानी चार्ज को ना तो बनाया जा सकता, क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय खत्म किया जा सकता है, लेकिन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब आपके मन में बहुत सारे विचार पहुंच रहे होंगे, वो सारे क्लियर मैं करता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस तरह से होते हैं। देखिए इसमें लिखेंगे, मैंने अभी तुरंत बताया कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only transferred from one body to another। one body to another। आपका यह कैसे कि सर आवेश को ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना आवेश को खत्म किया जा सकता है, लेकिन आवेश को भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भेजा जा सकता है, तो कैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया था, समझाया था चार्ज बाय रबिंग और फ्रिक्शन। ध्यान होगा आपको कि चार्ज बाय रबिंग और फ्रिक्शन। मैंने आपको बताया था कि अगर एक ग्लास रॉड लेते हैं और एक सिल्क क्लॉथ, एक ग्लास रॉड लेते हैं और एक सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं, तो रब करने से ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। अब ये जो ग्लास रॉड और ये सिल्क क्लॉथ लेते हैं, इस पे कोई चार्ज मानते हैं, जैसे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ जो भी चार्ज हो, ग्लास रॉड और सिल्क रॉड, तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब चार्ज करते हैं, जब रब करते हैं, तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के और इस सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, यानी रब्ड अगेंस्ट ईच अदर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है वो देखिए। आपको मैं अच्छी तरह से चार्जिंग बाय रबिंग बता चुका हूं। ये ग्लास रॉड है,
ये आपको सिल्क क्लॉथ, जब इसको रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, माने एक दूसरे को रब्ड करते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के और सिल्क क्लॉथ, और मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि ग्लास रड पे 4 पॉजिटिव चार्ज, अब इसमें से जब रब किए तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसमें चले गए। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, नेट चार्ज कुछ नहीं था, इसमें भी कोई चार्ज नहीं था, यानी ग्लास रड पे कोई चार्ज नहीं, यानी कोई चार्ज नहीं का मतलब क्या, नेट चार्ज कोई नहीं का क्या मतलब कि जितने नंबर ऑफ माने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, तो नेट चार्ज नहीं होगा कोई, यानी 0 चार्ज थे ग्लास रड पे और सिल्क क्लॉथ पे भी 0 चार्ज थे। ठीक है, इसको कंबाइंड भी किया तो भी 0 चार्ज ही आया, अब इसको जो हम रब्ड करते हैं, रब्ड करने के फलस्वरूप भी आप देख रहे हैं कि इसमें 4 पॉजिटिव और इसमें 4 नेगेटिव आ गए, यानी कुछ इसमें निकल के चले गए, तो कुछ इसमें निकल के चले गए, वही एक्स्ट्रा जो हो गया, अब इसमें नहीं सो रहा था, कुछ नहीं इसमें सो रहा था, अभी 4 दिख रहा है, इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स माने कुछ एक्स्ट्रा, कुछ इस सिल्क क्लॉथ में जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वही शो हो रहा है। तो वही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सो रहे हैं, ये 4 जो सो रहे हैं, माना कि इसमें 4 पॉजिटिव जो चार्ज है, इसमें से ये रब होके ग्लास रॉड से रब होके और इसमें चले गए इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में। अब सिल्क क्लॉथ में भी 4 आ गया, तो सिल्क क्लॉथ में 4 आ गया, तो पहले क्या था, पहले तो बराबर प्रोटॉन और बराबर इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए चार्ज नेट चार्ज 0 था, यहाँ भी नेट चार्ज 0 था ग्लास रॉड में। अब क्या हुआ, जब रब किए तो इसमें का कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के, क्योंकि सिंस यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे, इसलिए नेट चार्ज 0 था। यहाँ सिल्क क्लॉथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर था, इसलिए नेट चार्ज 0 था। लेकिन जब हम रब करते हैं तो इस ग्लास रॉड का कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके सिल्क क्लॉथ में चले गए, जो मैंने दर्शाया है आपको डायग्राम के द्वारा। तो चले गए, तो पहले से भी तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे सिल्क क्लॉथ में, लेकिन जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया वही शो कर रहा है, और जो चले गए वो किस कारण से जाते हैं, क्या रीज़न होता है, बेसिकली किस पर डिपेंड करता है और कैसे जाता है, मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। तो अब क्या देख रहे हैं कि इस पर +4 और इस पर -4, आप देख लो +4 और -4 = +4 और -4 क्या हो रहा है, 0। तो क्या यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0। क्या मैंने कोई चार्ज बनाया, क्या मैंने कोई चार्ज बनाया, या मैंने कोई चार्ज खत्म किया फ्रिक्शन करने के बाद भी, यानी यही कहता है ये कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आपके मन में एक विचार का सोच रहे होंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ, आप समझेंगे, उस समय आप सोचेंगे कि सर ये तो आपने कह दिया कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो क्या इस ग्लास रॉड में चार्ज नहीं था? मैंने कहा कि नहीं था, ग्लास रॉड में था, लेकिन क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स, इसलिए अब नो चार्ज शो कर रहा था। इसमें भी जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए नो चार्ज शो कर रहा था। लेकिन जब दोनों को माने इंडिविजुअली चार्ज है, लेकिन जब कंबाइन कर इंडिविजुअली अलग अलग लीजिए, ये ग्लास रॉड, ये सिल्क क्लॉथ, तो चार्ज था, नेट चार्ज भले ही 0 था, नेट चार्ज का था, चार्ज है ऐसा नहीं, लेकिन जब इसको मैच किए, दोनों को मिला दिए, इस दोनों को मिला दिया था, क्या
कोई चार्ज शो हो रहा है? नहीं। इसका मतलब पहले था चार्ज लेकिन अब शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, यानी न चार्ज को हम बना सकते हैं न चार्ज को खत्म कर सकते हैं। ये काम कर सकते हैं कि चार्ज, मैंने अभी तक जो वैज्ञानिकों का मत है, जो लेटेस्ट जो कंक्लूजन आया है उसके अनुसार कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये है आपका चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके माइंडेड, आई होप यू माइंडेड। अब तीसरा चीज देखिए, तीसरा चीज क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्वांटाइज। तीसरा चीज, तीसरा प्रॉपर्टी समझिए इसको। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का सेंस है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब पहले समझ लीजिए, उसके बाद कुछ लिख बताते हैं आपको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा कि किसी भी बॉडी पर क्वांटाइजेशन का मतलब, क्वांटाइजेशन लगा, क्वांटम समझ रहे हैं कि नंबर वाली बात आ गई, संख्या वाली बात आ गई। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो चार्ज किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। प्लीज लिसन टू मी। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल। मेरी बात समझ रहे हैं? ध्यान से समझिएगा कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा, प्रोटॉन का नहीं। और वह इंटीग्रल होगा, यानी इंटीजर फॉर्म में होगा, नंबर फॉर्म में, सॉरी डेसिमल्स वगैरह में या फिर फ्रैक्शनल में शो नहीं होगा। कि किसी बॉडी से आप 1/2 इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं, 3/4 इलेक्ट्रॉन को भेज पाएंगे, 4/5 इलेक्ट्रॉन को भेज पाएंगे। जाएगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 15 टाइम्स, या नेगेटिव टाइम्स, -15 टाइम्स, -20 टाइम्स, ये मूवमेंट करेंगे कि 1/2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, 5/6 मूवमेंट करेंगे, 6/7 मूवमेंट करेंगे या 3.2 मूवमेंट करेंगे, ऐसा नहीं। फ्रैक्शनल नहीं होगा। जब भी ये मूवमेंट करेगा तो इंटीग्रल। ओके, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। फिर से पुनः समझिए, ये एक्चुअली शो नहीं होती है हर जगहों पे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए। जो आप पहले आप फार्मूला भी बताए होंगे, मैंने बताया होगा कि Q बराबर Ne, द सिंबल ऑफ चार्ज इज Q, और Ne आप समझते होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N क्या है और ये क्या है, N माने इंटीजर लेते हैं। आप आज तक यही जानते होंगे, आप पढ़ते होंगे तो ये कि Q बराबर Ne, तो Q बराबर Q चार्ज और E इलेक्ट्रॉन, N बराबर क्या, आप सोचते होंगे नंबर नहीं, N का मतलब इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल। Q बराबर Ne मतलब N बराबर इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी बताया कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा, वो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा, यानी Q बराबर, देखिए किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा, यानी Q बराबर Ne। ठीक है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर सकते हैं, -15 हो सकता है, -15, लेकिन क्या 3.2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे ना। तो ये मेरे कहने का सेंस है कि Q बराबर Ne जो आप जानते हैं, यानी द सिंबल ऑफ, जानते हैं चार्ज का सिंबल, यानी ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट Q बराबर Ne। और हम मल्टीपल में कह रहे हैं आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन निगेटिव भेज सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। लेकिन क्या किसी बॉडी पर 3.2 इलेक्ट्रॉन्स भेजा सकता है? 3.2 या फ्रैक्शनल भेज सकते हैं, या फ्रैक्शनल
को अचीव किया जा सकता है, मतलब कलेक्ट किया जा सकता है? नहीं, इसीलिए Q बराबर एन होता है। तो ये Q बराबर एन में क्या होता है मैं बताता हूँ। Q बराबर एन, Q क्या है सो समझिए। Q है चार्ज, Q है चार्ज, ठीक है। N है इंटीजर, इंटीग्रल कहे इंटीजर, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, Q बराबर है जिसमें Q चार्ज है, I इंटीजर है, इंटीग्रल माने 1 10, तो 10 इसमें n आ गया, 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 n आ गया, इलेक्ट्रॉन 50, ये सब इंटीजर होना चाहिए। तो Q बराबर है यानी द चार्ज, कहने का सेंस इससे यह क्या प्रतीत हुआ, ऐसे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी इसको आप लिखेंगे कि चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। यानी चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी लिख सकते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सॉरी या ऐसे लिखते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको थर्ड जो बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो क्या से हुआ कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आई विल टू से दैट, कहने का सेंस हुआ कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वह इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन की चार्ज, इलेक्ट्रॉन वह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा, वह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। अब डियर माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे एक प्रश्न मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ, समझाता हूँ। ये प्रश्न तो कई सारे बनते हैं, फिर अगले क्लासेस में मैं आपको कई प्रश्न इससे बनवाऊंगा, न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न। इससे क्योंकि यहाँ तक आप पढ़े तो एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए न्यूमेरिकल्स वाइज। तो मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ कि चार्ज ऑन अ बॉडी, क्वेश्चन देखिए, चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी इज, यदि कहें हम, जैसे अभी आपको बताया ना कि 3.2 इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे, माने इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो उसी तरह मैं आपको बताऊँ कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज 3.2 गुना 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डज बॉडी यानी क्या इस बॉडी के पास एक्सेस, डज बॉडी हैज एक्सेस और डज बॉडी हैज एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कह रहा है कि यदि किसी बॉडी पे चार्ज 3.2 × 10⁻⁻18 कूलम्ब है, तो क्या इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स का एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है या डिफिशियंसी है? ये कैसे पता करेंगे आप कि यदि किसी, पुनः इस बात को समझिए कि यदि किसी बॉडी पर चार्ज 3.2 × 10⁻⁻18 कूलम्ब है, तो क्या इस बॉडी पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है या डिफिशियंसी माने लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माने कम है? तो सिंस द बॉडी हैज नेट, पहले मैं आपको बताऊं इसका, आप जानते हो कि बॉडी के पास, प्लीज लिसन, सिंस द बॉडी हैज नेट पॉजिटिव चार्ज, सिंस द बॉडी हैज नेट पॉजिटिव चार्ज देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंस द बॉडी हैज
हैज नेट पॉजिटिव चार्ज, net positive charge कहने का सेंस, since the body has net positive charge there is deficiency of electrons because, मतलब ये इसमें deficiency of electron हो रहा है, और क्यों हो रहा है मैं आपको साबित करके बताता हूँ कि there is deficiency of electrons because we know that Q is equal to Ne, फॉर्मूला जानते हैं। इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं इस फॉर्मूला के द्वारा मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। वो क्या है कि Q बराबर Ne, तो चार्ज तो आपको 3.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कूलम है, तो आप Q की जगह क्या लिखेंगे 3.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, 3.2 × 10⁻18 कूलम इज इक्वल टू n × 1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मैंने बताया अभी तुरंत इसी आज के ही क्लास में बताया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। So we can say that, so we can write as in the form of 3.2 × 10⁻18 कूलम बराबर n × 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब यहाँ से हम n फाइंड कर लेंगे, तो n फाइंड करेंगे तो n जैसे ही फाइंड करेंगे तो 3.2 × 10⁻18 कूलम बाय 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये बच आएगा 2 × 10 यानी n बराबर 20 इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये n जो 20 आया, ये 20 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, ये 20 इलेक्ट्रॉन यानी डिफिशियंसी ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो 20 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। इसका मतलब है कि ये 20 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव करेंगे, यानी डिफिशियंसी ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से एस्केप करके दूसरे बॉडी में चला गया, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से एस्केप करके दूसरे बॉडी में चला गया, तो वहाँ पर तो लैकिंग हो जाएगी। और लैकिंग किस कंडीशन में और किस सूरत में होती है और कब होती है, ये बॉडी के साइज पे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये समझ रहा हूँ। ओके माइंडेड, आई थिंक आज का जो क्लासेस है, आज जो भी टॉपिक पढ़ाई गए आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको नोट करेंगे और ध्यान से बार बार इसको सुनेंगे और समझेंगे। थैंक यू।